जी, सुन जी। लीजिए, मैं आपको जी, दिखाता जी, हूँ। जी। जी सर, जी बाबा सर। साहब ने एक किताब लिखी, अपनी जीवनी जी। बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम जी, था जी। वेटिंग फॉर वीज़ा। ये ठीक, देखिए, बहुत ये अच्छी। वेटिंग फॉर हाँ। हाँ, वेटिंग फॉर वीज़ा का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। उसमें एक पूरा चैप्टर ही है, दौलताबाद के किले के पानी को दूषित करना। तो बाबा अच्छा। साहब जो हैं, वो क्या करते हैं कि जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारी बौद्ध जी। गुफा थी वेरुल में, उसको अच्छा, अच्छा। देखने के लिए नासिक को जाने वाले थे। जी, जी। तो जैसे ही अपने दोस्तों के साथ सब जाते हैं वो, तो जी, क्या होता है कि बस-वस पर बैठ के आ जाते हैं, जी। तो लिखते हैं हमने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला ये हुँ, औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है और रास्ते में निजाम जो हुँ। था, निजाम राज्य के कई गाँवों से गुजरने के दौरान हम लोग लोगों से कोई मिलने मतलब नहीं आया, क्योंकि ये लोग अछूत थे, लिखते हैं, एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह की परेशानी उठानी पड़ती है, तो चुपचाप योजना बना के चल दिए। तो जब ये लोग गए जी, हैं तो दौलताबाद में एक किला था, तो इन लोगों ने तय किया कि हम लोग यहाँ ना चाय-पानी पीने का बहुत मन था, तो हम लोग जी, दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक देखना भी चाहते थे, इसीलिए हम लोग किले के लिए जी। निकल पड़े। अब जब वो जाते हैं वहाँ पे तो लिखते हैं कि ये रमज़ान का महीना था, जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक जी, के ठीक बाहर एक छोटा जी। टैंक पानी से लबालब भरा था। उसके किनारे ठीक। पत्थर का रास्ता भी बना था। जी, यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सब ठीक। हाथ-मुँह धोने का मन हुआ, बिना कुछ खास सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर हाँ, वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ-मुँह धोया। इसके जी, बाद हम फाटक के किले के अंदर गए। वहाँ हथियारबंद जी। सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा-सा फाटक खोला, हमें सीधे आने दिया। हमने ठीक। सुरक्षा सैनिकों के भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि जी। किले के भीतर कैसे जाएँ? इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाया, "आया हुँ, धेड़, थेड़, हुँ। अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया।" जल्दी ही ठीक। कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आस-पास थे, हुँ, उनमें शामिल हो गए और हमें ठीक। गालियाँ देने लगे। थेड़ों का अच्छा। दिमाग खराब हो गया है। थेड़ों को अपना हाँ, धर्म भूल गया है कि उनकी औकात क्या है। हुँ। स थेड़ों को सर, सर सबक स्टॉप, सिखाने की स्टॉप। ज़रूरत सर, है। सर जस्ट अ उन्होंने मिनट डराने स्टॉप। वाला रवैया अख्तियार कर लिया। बोलिए, सर, सर स्टॉप, स्टॉप। मैं बोलिए। आपकी बात से सहमत यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि ये बात हमने 9th क्लास की बुक में पढ़ा था। जब वो भेल जाति से संबंध रखते थे, तो ये रवैया उनके साथ जो घटना घटी थी, ये तो वहाँ के लोगों में जो है तो स्वर्ण जाति के लोगों में घट रही थी कि वो जा रहे थे अपने गाँव और बैलगाड़ी पर नहीं बैठने दिए थे और उनको किनारे स्टेशन पर खड़ा कराया गया था। सर, आप दूसरी तरफ सिनेरियो बनाकर बतला रहे हैं सर, हमको लगता है। इसका रेफरेंस दीजिएगा खैर सर हमको। वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा किताब आप खरीद लीजिए। अगर आपको हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम होती हो ना, तो इंग्लिश में खरीद लीजिएगा और उसमें नहीं, एक सर कहानी मैं नहीं है। पढ़ लेता हूँ सर, सुनिए, हिंदी पढ़ नहीं, लेता नहीं, हूँ, सुनिए। हाँ, पढ़ हिंदी पढ़ लेते हैं लेता ना हूँ। हाँ, तो मैं हिंदी सर में ही दिखा रहा हूँ, हिंदी में ही दिखा जी, रहा हूँ। अब जी, ध्यान से सुनिएगा, जो आप जी सर। बैलगाड़ी वाली बता रहे हैं ना, वो भी जी इसमें सर, कहानी है कि जी। बैलगाड़ी से जब जा रहे थे, जब वो हाँ, छोटे थे, हाँ, अपने भाई-बहन के जी, साथ जा रहे थे, जी। तब उनके अच्छा, साथ जो हाँ, है हाँ, यही भेदभाव हुआ था, यही यही पानी बात। नहीं हाँ, वो भी है देखिए, जो उसमें, बात सत्य इसमें। रहेगी सर, मैं मानूँगा, जो सत्य नहीं रहेगा उसको मैं आप पर बोलूँगा कि सर यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक है। नहीं, नहीं, आप कोई मिस्टेक की हाँ, बात नहीं है। आप क्या किए हैं, जी, एक कहानी तो सुने हैं, अपना वाला कहानी जी। नहीं सुने ना, जहाँ मुसलमान भेदभाव किया है। अब यहाँ पे अच्छा, क्या नहीं होता सर, है कि हमको तो वो लगता है ना सारी सर कि उनके मुसलमान बचपन में एससी-एसटी को सुन जितना लीजिए। गले लगा कर रखे थे सर, हुँ। नहीं, 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 उतना मुसलमान हमको कभी कहीं एससी-एसटी भी को गले नहीं जाति में लगाता। बिल्कुल देखिए सर जी, मुसलमान आप थोड़ा-सा देखिए सुनिए सर, ध्यान सुनिए, से देखिए। नहीं, नहीं, सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुसलमान एससी-एसटी को गले नहीं लगाता है। उसको कोई ज़रूरत है, मुसलमान को जब राजनीतिक ज़रूरत थी, उसको जब ये समझ में आया कि हमको अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हमको इनका समर्थन लेना है, तब वो उनकी थोड़ी बहुत बात कर लेता है। अन्यथा हकीकत ये है कि आज भी इस्लाम में जो लोग जिनको आप अछूत कहते हैं, जिसको थेड़ कह रहा है, जो लोग भी मुस्लिम बन गए थे, उनके साथ आज भी वैसा ही रवैया है। आज भी कोई पसमानदा समाज से,
आज भी जो एससी एसटी से जो समाज से जो बने हैं मुस्लिम, उनके यहाँ कोई बड़ा लीडर ये पनपने नहीं दिए हैं। जब संविधान सभा में बात हो रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम में हमारे एससी एसटी भाई ही बने हुए हैं मुस्लिम, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका स्थिति अच्छा होना चाहिए। तब आपका जो मुसलमान जो अपने को ऊंची जाति का मुसलमान कहता था, वो शिक्षा मंत्री बना हुआ था, सीधे-सीधे हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि नहीं, हमारा इस्लाम बटेगा नहीं, हम रिजर्वेशन लेने नहीं देंगे किसी भी एससी एसटी जो हमारे यहाँ मुसलमान बना है, क्योंकि वो मुसलमान बन गया है तो हम उसको किसी भी तरह का हक नहीं लेने देंगे। उसको जो है, और यही का हक लेने नहीं दिया इस्लाम के नाम पे, कह रहा है कि इस्लाम में तो सब बराबर हैं, हम अलग से काहे हक दिलवाएं इनको। तो उस कारण से क्या हुआ कि आज भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि मुसलमानों की हालात जो है एससी एसटी तबके से काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई है। क्योंकि आपका जो तथाकथित ऊँची जाति का जो अपने को मुसलमान कहता है, उठने नहीं दिया। तो मैं जब भी बात करता हूँ मुसलमान की, तो मैं किसी भी जो भारत के जो मुसलमान हैं उनकी बात नहीं करता। मैं उस तबके की बात करता हूँ जो 6ठी सदी के अरबी समाज जो है, जो वहाँ के रीति-रिवाज थे, वहाँ का कल्चर था, अरबी कबीला, वहाँ विदेशी जो सोच थी उन लोगों की, उनके यहाँ क्या मारा-पीटी, खसौटी उनके अंदर चल रही थी, उसकी मैं बात करता हूँ कि वो चीज़ लाके हमारे भारतीय लोगों के ऊपर थोप देता है। आपकी आस्था इस्लाम पे हो सकती है, वो ठीक बात है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं उस कबीले और तबके की सोच को कहता हूँ जिसने आज 21वीं सदी में हमारे भारत पे थोपता है, जिससे दंगा-फ़साद होते हैं, जिससे डिस्क्रिमिनेशन। हमें अपने उन भाइयों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे इसी धरती पे जन्म लिए, इसी धरती पे पले-बढ़े हैं और आज भी वो मानते हैं कि हाँ, बुद्ध ही हमारे पुरखे थे। भाई किसी ने तलवार रख दिया, किसी ने हमको कोई मजबूरी आ गई जिसके कारण से हमको ब्राह्मणवाद से परेशान हो गए, जिस कारण से हमको वो बनना पड़ गया, मुस्लिम बनना पड़ गया, या किसी ने ज़बरदस्ती हमको मुस्लिम बना ही दिया, वो एक अलग मैटर है। उनके साथ मजबूरी आई। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ उस तबके और उस सोच के खिलाफ हूँ जो उस अरबी कबीले की है, जो भारत के चीज़ पे फिट नहीं बैठती। अब बताइए, भारत में पानी मिलता है, प्रचुर मात्रा में पानी है। अरब के लोग वहाँ धूल-मिट्टी उड़ती है। अब वो बुर्का पहनता है, भारत में थोप देगा, बुर्का पहनाने लगता है। ये तो खराब लगता है ना, आप कल्चर को खराब कर रहे हो फिर। उस अरबी कबीले की सोच को आप यहाँ पे थोप रहे हो, तो ये तो खराब चीज़ है ना, इस पर तो आवाज़ उठेगी। मैं इस बात पे जो लगा के 5 बार अज़ान दिन में कर रहे हैं, तो मैं तो उसको टोकूँगा ना भई, कि आप जो है भारत में रह रहे हैं, बुद्ध की धरती है, सब लोग उठ के मेडिटेशन करते हैं। आज सुबह-सुबह भोंपू चला के अल्लाहू अकबर करना शुरू कर दिया। ये तो गलत चीज़ है ना। आप कीजिए, आप मानिए, भारतीय संविधान आपको देता है हक कि आप इन सारी चीज़ों को मानिए। लेकिन ये क्या है कि आप जो है अपने धर्म को हर व्यक्ति के घर में घुसेड़ दे रहे हो। बैठा है मेडिटेशन करने, उसको सुनाई पड़ रहा है अल्लाहू अकबर, हैं? ये क्या तमाशा बना रखा है? ऐसे ही पंडे भी हैं, वो भी सुबह में हनुमान चालीसा लगा के पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। अबे तुमको हनुमान चालीसा सुननी है, अपने कान में भोंपू लगा के सुन लो। बाकी लोग जो हैं उनको तो इत्मीनान से रहने दो, जो नास्तिक हैं, रैशनल हैं या दूसरे चीज़ हैं, उनको तो रहने दो। तो हम आपके धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ़ उस कबीले सोच के खिलाफ हैं जो दूसरे पर अपनी चीज़ मनमर्जी से थोपते रहे। देखिए, आप अपने घर में बैठ के नमाज़ पढ़ लीजिए, हम लोग क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में सब चीज़ मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है जब आप रोड पे आते हैं, आपके लोग रोड पे आ जाएँगे, दंगा-फ़साद शुरू कर देंगे, भोंपू बजा-बजा के हर घर में कोई मेडिटेशन कर रहा है, आप उसको अल्लाहू अकबर सुना रहे हैं। भाई जो बुद्धिस्ट कोई मेडिटेशन कर रहा है, वो तो आपके घर में किसी मुस्लिम के घर में घुस के भोंपू लगा के नहीं ना कराएगा कि तथागत बुद्ध ही महान है, इन्हीं की बात करो। ऐसा तो हम नहीं करते बुद्धिस्ट कोई भी।